नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों जो नोएडा मेट्रो है उसकी डिपेंडेंस दिल्ली मेट्रो से कम करने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो एक न्यू मेट्रो ट्रेन डेपोट को सेटअप करेंगे। एंड इसी के चलते उनके द्वारा नोएडा मेट्रो में नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है वो नोएडा मेट्रो का लास्ट स्टेशन है जो कि ब्लू लाइन पर आता है। एंड एज ऑफ नाउ जो नोएडा मेट्रो की ट्रेन हैं उनको शाहीन बाग स्टेशन पर जो डेपोट बना है वहां पर पार्क किया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे जो नोएडा मेट्रो का नेटवर्क इंक्रीज होता चला जा रहा है वैसे वैसे जो न्यू डिपोट्स हैं उनकी जरूरत बढ़ती चली जा रही है। एंड इसी को देखते हुए जो नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर एक न्यू ट्रेन डेपोट सेटअप किया जाएगा। एंड इसके लिए ऑलरेडी जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर 1.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड स्टेबल लाइन को सेटअप करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। एंड इसके एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ पर जो न्यू डेपोट है उसको इजीली सेटअप किया जा सकेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट की डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि TIIC के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII इनके साथ में पार्टनरशिप कर ली है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए स्पेसिफिकली एक डिफेंस कॉरिडोर को सेटअप किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5 नोड्स को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सलेम एंड होजा ये 5 नोड्स आती हैं। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत ये जो 5 नोड्स है यहाँ पर जो तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा यहाँ पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप किया जाने वाला है, जहाँ पर स्पेसिफिकली जो MSME सेक्टर है उनके ऊपर खास फोकस रखा जाएगा। एंड दोस्तों हर एक जो नोड है यहाँ पर जो MSME इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, स्किल सेट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इस तरह के एरियाज पर काम किया जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वाइट गुड्स PLI स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में वाइट गुड्स हैं जिसमें स्पेसिफिकली एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, LED लाइट ये सब प्रोडक्ट्स आते हैं। इनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस PLI स्कीम के अंतर्गत 42 कंपनीज को अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज डोमेस्टिक है एंड बहुत सारी कंपनीज फॉरेन है। एंड साथ साथ में दोस्तों इसके अंतर्गत 6 चाइनीज कंपनीज को भी अप्रूव किया जा चुका है। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में जो वाइट गुड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा 6,238 करोड़ रुपीस की एक PLI स्कीम अनाउंस की गई थी। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारे देश में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको 52 कंपनीज के द्वारा उनके प्रपोजल सबमिट किए गए थे, जिसमें से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 42 कंपनीज को अप्रूव किया जा चुका है। एंड दोस्तों इस 42 में से 26 कंपनीज ऐसी हैं जिनके द्वारा हमारे देश में जो AC हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रपोजल सबमिट किए गए थे। एंड साथ ही साथ में इन्होंने इंडिया में 3,898 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने की कमिटमेंट भी की है। एंड वहीं जो रिमेनिंग 16 प्रपोजल थे वो LED लाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थे, जिसके अंतर्गत इंडिया में 716 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें कुछ मेन कंपनीज के बारे में तो इसमें डेकन, हिटाची, पैनासोनिक, वोल्टास, डिक्सन, हैवल्स ये कुछ मेन कंपनीज है जिनको अप्रूव किया गया है। और वही बात करें चाइनीज कंपनी की तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं कॉन्टैक्ट दूं तो जिस समय हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो वाइट गुड्स की PLI स्कीम अनाउंस की गई थी उस समय हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा मैंडेटरी किया गया था कि कोई भी कंट्री जो इंडिया के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करती हो उसको अगर इस PLI स्कीम के अंतर्गत इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उनको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे खास अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों जो 42 कंपनीज है इनको DPIIT के द्वारा अप्रूव किया गया है। एंड वहीं इसमें जो 6 चाइनीज कंपनी शामिल है उनके जो प्रपोजल्स है उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स के पास में भेज दिया गया है। एंड वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में ये जो 6 चाइनीज कंपनीज हैं ये इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी डिफेंस फोर्सेस उनकी कैपेबिलिटीज को इनहांस करने के लिए हमारे DRDO के द्वारा हमारे देश में सक्सेसफुली इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को टेस्ट कर लिया गया है। एंड दोस्तों इसने सभी के सभी पैरामीटर्स को कंप्लीट कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों ये टेस्ट था ये एक 2 फ्लाइट टेस्ट था जिसको हमारे जो DRDO है उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के साथ में मिलकर परफॉर्म किया है। एंड इसकी जो टेस्टिंग थी उसको 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ली गई थी, जिसमें सैटेलाइट नेविगेशन एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स इनका इस्तेमाल किया गया था। एंड दोस्तों ये पहली बार था कि हमारे देश में जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं इनका इस्तेमाल करके ये टेस्टिंग ली गई थी। एंड साथ साथ में ये इंडिजिनियसली डेवलप भी थे। और वहीं बात करें टेस्टिंग की, जो टेस्टिंग है इसको राजस्थान के जैसलमेर में जो चंदन रेंजेस हैं वहां से लिया गया था। एंड ये जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है इसको हमारी DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद के साथ में जो DRDO की और भी लेबोरेटरीज हैं उन्होंने मिलकर डेवलप किया है। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वहाँ से काफ़ी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू लाइट हाउस को लेकर, जहां पर दोस्तों केरला स्टेट में जो लोकल फिशरमैन एंड जो सेलर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए केरला में एक न्यू लाइट हाउस को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। एंड साथ साथ में हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो लाइट हाउस है इसको केरला में वलियाजिकल, जो कि एक टाइप का बीच एरिया है जो केरला के अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर डेवलप किया गया है। और वहीं बात करें इसके डायमेंशंस की तो ये एक 41.26 मीटर लंबा एंड पेंटागोनल शेप का एक लाइट हाउस है, जिसके साथ साथ में एलिवेटर एंड अलाइड बिल्डिंग्स को भी सेटअप किया गया है। एंड दोस्तों इसको ऑपरेट करने के लिए जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन है उनकी तरफ से हर तरह की अप्रूवल ली जा चुकी है। एंड नाउ क्योंकि ये ऑपरेशनल हो चुका है तो आने वाले समय में ये केरला स्टेट में 2 तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करवाने वाला है, जिसमें सबसे पहले जो सेलर्स एंड जो फिशरमैन हैं जो कि स्पेसिफिकली नाइट में वर्क करते हैं वो इजीली उनका वर्क भी कर पाएंगे एंड साथ साथ में घर भी आ पाएंगे। और सेकेंडली वलियाजिकल, जो कि एक टाइप का बीच एरिया है, वहां पर जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी हमें ग्रो होता हुआ दिखाई देने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटक की कैपिटल सिटी बेंगलुरु से, जहां पर दोस्तों बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि बीबीएमपी के द्वारा उनके एरिया में जो वाटर सप्लाई है एंड साथ साथ में जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनको क्लीन करने के लिए बीबीएमपी के द्वारा सक्सेसफुली उनकी सिटी में 18 लेक्स को रिस्टोर कर दिया गया है। एंड दोस्तों इसी के चलते जो बीबीएमपी है उनको इसी के बेसिस पर स्टार म्युनिसिपल लीडरशिप अवार्ड भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो बेंगलुरु है वहां पर जो वाटर है वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है एंड साथ साथ में वहां पर जो लेक्स हैं वो काफी ज्यादा डर्टी भी देखने को मिलती है, जिसमें मेनली इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट ये मेन कारण रहते हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते जो बीबीएमपी है उनके द्वारा उनके एरिया में 2009 से ही जो लेक्स है इनको रिस्टोर करने का काम स्टार्ट कर दिया गया था। एंड एज ऑफ नाउ 2009 से लेकर 2021 तक इन्होंने उनकी एरिया में 18 लेक्स को रिस्टोर कर दिया है एंड ऑलरेडी 7 लेक्स को और भी रिस्टोर करने पर इनके द्वारा काम किया जा रहा है। और वहीं बात करें कुछ मेन लेक्स के बारे में तो गुबाला, येलनहाली, सिद्धपुरा, बेगूर, महादेवपुरा ये कुछ मेन लेक्स हैं जिनको रिस्टोर किया गया है। एंड इसके अलावा जो करंटली 7 लेक्स पर काम किया जा रहा है उनको भी जल्दी ही रिस्टोर कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो इंडियन रेलवेज का फुल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला मिशन है उसको इंश्योर करते हुए हमारी रेलवेज ने कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी से हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो गुवाहाटी सिटी है वहां पर जो एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रेन है उनको ऑपरेट करने के लिए अप्रूवल ले ली है। एंड नाउ दोस्तों इसी के चलते हमारे देश की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी जल्दी ही रेलवे का जो इलेक्ट्रिक मैप है उस पर आ जाएंगी। सो बेसिकली दोस्तों जो गुवाहाटी है वो हमारे देश में स्पेसिफिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। एंड वहीं बात करें गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बारे में तो वो भी हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है। एंड रिसेंटली दोस्तों जो हमारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है उनके द्वारा सक्सेसफुली कटिहार से, जो कि बिहार में आता है, वहाँ से गुवाहाटी के बीच में जो रेल रूट है जो कि अराउंड 649 किलोमीटर का है उसको फुली इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। एंड साथ साथ में वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं उनके ट्रायल्स भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते जो कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी है उनके द्वारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं उनको ऑपरेट करने के लिए अप्रूवल दी जा चुकी है। एंड इसी के चलते जो गुवाहाटी सिटी है वो अब हमारे देश की जितनी भी मेट्रो एंड बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनसे 25 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ से काफ़ी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड पावर कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी को लेकर, जहां पर दोस्तों बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि करंटली एक ऑपरेशनल एंड अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल पावर स्टेशन है जो कि स्पेसिफिकली बिहार स्टेट में आता है, यहां पर एनटीपीसी के द्वारा इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसको कंप्लीट करके उसके ट्रायल्स भी कंप्लीट कर लिए गए हैं एंड साथ साथ में इसको ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो बाढ़ सुपर थर्मल पावर जेट है ये एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है एंड इसको मेनली 2 स्टेजेस में डेवलप किया जा रहा है। इसमें स्टेज 2 के अंतर्गत यहां पर 660 मेगावाट की 2 यूनिट्स को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा सक्सेसफुली डेवलप करके ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। एंड वहीं इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंतर्गत यहां पर 660 मेगावाट की 3 यूनिट्स को सेटअप किया जाने वाला है जिसको एक रशियन कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। एंड दोस्तों ओवरऑल ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये 1186 एकड़ के एरिया में फैला है जिसमें पटना डिस्ट्रिक्ट के 12 विलेजेस आते हैं। एंड दोस्तों इसकी जो स्टेज 1 है उसके अंतर्गत जो 660 मेगावाट की फर्स्ट यूनिट है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके अब एनटीपीसी के द्वारा ऑपरेशन कर दिया गया है। एंड वहीं जो रिमेनिंग 2 बची हैं वो करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।